दी, हाँ खाना बन गया क्या? हाँ बन गई, बस पैक करने ही जा रही थी। वो मैं कह रही थी, मैंने ना बाथरूम में अपने 4 सूट भिगो रखे हैं, हाथ से धोने वाले, क्या आप धो दोगे? ये भी कोई पूछने की बात है? टेंशन मत लो, मैं धो दूंगी। साथ में ना मैंने जिम वाले शूज भी भिगो रखे हैं, वो भी धो देना। हाँ बिल्कुल। आप चाय लेकर आ जाओ, फिर निकलने का टाइम हो रहा है। तुम बैठो, टिफिन पैक कर दो पहले तुम्हारा, फिर चाय भी लेके आती हूँ। ये लो, और ध्यान से जाना, हड़बड़ी मत करना जाने में। हाँ, आराम से ही जाऊंगी। एक काम करो ना, आप जब तक चाय पी लो ना। मैं चाय पी लूंगी, तुम लेट हो रही, तुम्हें जाना है ना, वरना तुम फिर भागती फिरोगी रास्ते में, वो अच्छा नहीं लगेगा। जाओ। नहीं, आप मेरे सामने चाय पियो। ये लो, आराम से पीना, गर्म है। अब खुश हो, पी लूंगी मैं, जाओ। शाम को जो भी चाहिए हो ना, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं लेती आऊंगी शाम को। ठीक है। अंकिता बेटा, ये छोटी बहू कुछ ज़्यादा हुक्म नहीं चलाती? तुम घर का सारा काम करती हो और वो ऑफिस से आके बोलती है चाय दे दो, कॉफ़ी दे दो। हाँ पापा, क्यों ना करेगी ये काम। वैसे घर पे भी तो काम करती थी नौकर की तरह, और यहाँ पे काम कर लेगी, कौन सी किस जाएगी ये। और वैसे भी ठहरी वो जॉब करने वाली, और बना रखा है इसको नौकरानी, तो भाई नौकरानी है तो नौकर जैसे तो काम करेगी ना। मुस्कान और चाचा जी, आपको ये दिखा कि मैं उसकी सेवा कर रही हूँ, उसके लिए टिफ़िन बना के लेके आई, उसके लिए चाय बना के लेके आई, लेकिन आपको ये नहीं दिखा वो इतनी लेट हो रही थी जॉब पे जाने के लिए, लेकिन फिर भी जिद करके मुझे चाय पिला के तब गई है, क्योंकि उसे पता है मैं काम करने में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि मैं चाय पीने ही भूल जाती हूँ और फिर पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। वो ये चीज़ें अच्छे से जानती है। अगर वो मेरे लिए इतना कुछ कर दे रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और तो और वो कौन सा खाली बैठी रहती है, यहाँ से जाने के बाद ऑफिस में पूरे दिन वो भी तो काम ही करती है ना। इतना ही नहीं, जॉब से आने के बाद सबको डिनर सर्व करवाने में, सब चीज़ें करने में मदद करती है, और जो रात के बर्तन होते हैं वो भी वही धोती है। यहाँ तक कि सुबह जल्दी उठ जाती है, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनवाने में, सबका लंच बनवाने में मेरी मदद भी करती है। मैं भी ससुराल वाली हूँ, मेरे तो आज तक सास ससुर प्यार नहीं करती, ना देवरानी प्यार करती, ना जेठानी। तो तुझे बड़ा लाड़ लड़ा रहे हैं, नौटंकी बाज। बस इसकी नौटंकी और बातें, और कुछ नहीं। सब पता है यहाँ पे कैसे रहती है कैसे नहीं, हमें दिखाने के लिए कर रही है ये सारी चीज़ें। मैंने भी पूरी दुनिया देखी है, कौन किसको कितना करता है मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ। चाचा जी, मुस्कान, क्या हो गया? अगर वो घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करके घर को संभाल रही है तो मैं घर का काम करके भी तो घर को संभाल सकती हूँ ना, कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी ज़िंदगी ऐसी तो आसान होती है एक दूसरे को समझकर। हम दोनों देवरानी जेठानी हैं। हाँ, देवरानी जेठानी हम दोनों बाद में हैं, पहले हम दोनों का बहनों जैसा रिलेशन है, और हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को अपना मानते हैं, तभी हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही है और हमारे घर में कलेश नहीं होते। कई बार ऐसा होता है, हम दोनों के पति जो सामान बोलती हूँ लाने को वो भूल जाते हैं लाना, क्योंकि वो लेट हो जाते हैं, और उसे ये चीज़ अच्छे से पता है तो वो खुद ले आती है, जबकि मैं उसे बोलती नहीं हूँ लाने के लिए, लेकिन वो सुन लेती है तो वो याद रखती है, और जॉब से आते टाइम वो सारा सामान घर का लेके आ जाती है। आपको पता है, मेरे पति कई बार ऑफिस से आने में मना कर देते हैं जब मुझे इमरजेंसी होती है, लेकिन उसे पता चलता है तो वो अपना सारा काम छोड़ के मेरे लिए आ जाती है। जब वो हमारे रिश्ते को चलाने के लिए इतने एफर्ट्स डाल सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? माफ़ कीजिएगा चाचा जी, छोटी मुँह बड़ी बात, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपने कौन सी दुनिया देखी है, लेकिन मेरी जो देवरानी है बहुत अच्छी है। सब जानती हूँ, सगी बहन तो अपनी होती नहीं है, वो पराई तेरी हो जाएगी। ज़्यादा नौटंकी मेरे को मत दिखा। छोड़ बेटा, हम तो 2 दिन के लिए आए हैं, तुझे जीना है कैसे जीना है अब तुम देख लो। चाचा जी कुछ खाएंगे आप? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है, जाओ चाय बना लो। ठीक है, एक काम करूँगी, चाय में ना चीनी डबल डाल दूँगी। कुछ ज़्यादा नहीं बोलती है ये। दीदी, हाँ, इधर आओ। क्या हुआ? ये देखो, मैं ना दोनों के लिए सेम टू सेम ड्रेस लेकर आई हूँ, साथ में चलेंगे घूमने पहनने। थैंक यू सो मच। जल्दी से एक प्लान बना लेते हैं साथ में घूमने का, तो दोनों सेम सेम ड्रेस पहन के घूमेंगे ना। ठीक है, जिस दिन तुम्हारे ऑफिस की छुट्टी होगी उस दिन मिलके चल लेंगे साथ घूमने। हाँ, जल्दी से अब एक काम करो, अच्छी सी कॉफी बना के ले आओ। चलो बैठ, मैं लेके आती हूँ। छोटी बहू इधर आना। हाँ जी चाचा जी, आई। जी चाचा जी, बोलिए। बहू, एक बात समझा दे तुझे, तू बहुत भोली है। तेरी वो जो जेठानी है ना, सारा दिन फोन चलाती है, वो घर का कोई काम नहीं करती है वो। और तू देख, सारा दिन ऑफिस में काम करती है, वहाँ से आकर घर का भी काम करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है चाचा जी, वो सारा काम करती हैं। मेरा तो काम था समझाने का, मैं तो तेरा भला चाहता हूँ। वो तो मेरी भतीजी है,
उससे ज़्यादा मुझे तुझ पे तरस आता है। नहीं नहीं, आप बहुत गलत समझ रहे हैं। छोड़ बेटा, मुझे क्या करना है। आपको ये लगता है कि वो सारा दिन बैठी रहती है। आपको बताऊं, सुबह 5 बजे वो उठती हैं, बच्चों का टिफिन पैक करना, मेरा खाना बनाना, नाश्ता बनाना, चाय बनाना, सारा दिन काम करती है। इवन उनको चाय पीने का भी टाइम नहीं मिलता। वो तो मैं ज़बरदस्ती पिला के चली जाती हूँ, उस दिन वो पी लेती हैं, वरना तो उनको सांस लेने का भी टाइम नहीं है। वो चाहती तो वो भी जॉब कर सकती थी। और वैसे भी चाचा जी कोई बड़ा छोटा नहीं होता, चाहे जॉब करने वाला चाहे घर में रहने वाला। इवन मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे तो जाके एक ही काम करना होता है, डेली एक ही जगह। उनको तो पूरे घर में 36 जगह भागना रहता है, कभी इधर कभी उधर, सारा दिन थक हार के बैठती हैं और 5 मिनट भी सांस लेने का टाइम नहीं मिलता उनको। वो तो बस मेरी बड़ी बहन जैसी हैं और मैं तो भगवान का शुक्र करती हूँ कि मुझे ऐसी जेठानी मिली है। और चाचा जी, आपकी बातों से मुझे इतना तो समझ आ गया कि आप ना घरों में आग लगाने का काम करते हो। चाचा जी के जाने के बाद मुझे लगता है आप पगला गए हो। और तो और आप जैसी हरकतें ना जाने कितने लोग करते हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसा जवाब देते हैं कि उनकी बोलती ही नहीं खुलती हमारे आगे। तुझे ऐसा लगता है मैं आग लगा रहा हूँ? हम अभी जा रहे हैं इस घर से। चल मुस्कान बेटा। लेकिन चाचा जी, आप तो 2 दिन और रुकने वाले थे। अब 1 मिनट भी नहीं रुकना, बहुत बेइज्जती हो गई। भलाई के तो जमाना ही नहीं है, अब नहीं आएंगे पापा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता दीदी, जहाँ कोई इंसान हंसी खुशी रह रहा होता है, लोगों से वो खुशी देखी नहीं जाती, बस उसमें आग मिर्च नमक सब डाल के सब्जी बनाना चाहते हैं। जब खुद के घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे तो दूसरों के घरों में शांति कहाँ से नजर आएगी? लोगों को हजम नहीं होती है। कॉफी बन गई, लेके आती हूँ।